Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 140, recorded by Mehendi Momin. ہمارے پیروں نے بہت سے گنانوں کے اندر دنیا کی دلیلیں داخلے دی ہیں کہ جیسے ہنس ہے وہ موتی کھاتا ہے اور موتی کے بغیر وہ کوئی چیز نہیں کھاتا. پھر کہتے ہیں کہ جہاں موتی ہوتے ہیں وہاں ہنس ضرور ہوتے ہیں. یہاں موتی کا مطلب عبادت ہے، بندگی ہے، نیکیاں ہیں، اور ہنس کا مطلب مومن ہے. جس طرح سے ہنس گندی چیز نہیں کھاتا، اسی طرح سے مومن بھی کوئی گندی چیز نہیں کرتا. دنیا کی بدیاں برائیاں مومن کے دل کے اندر کبھی بس نہیں سکتی. جب تلک کہ انسان انتقرن سے پاک نہیں بنتا تب تلک اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں نہیں ملتی. ہمارا دل اندر سے کلین اور صاف ہونا چاہیے. گرپی صدر الدین کہتے ہیں کہ انسان کے اندر 5 ایسے چور اور ڈاکو ہیں جو اس کے گھر کو لوٹ کے آتے ہیں اور اس کی نگری کے اندر خلل ڈالتے ہیں. یہ نگری بہت بڑی ہے، 52 بازار ہیں، اور اس میں کوئی سو جاتا ہے، کوئی جاگتا ہے. ہمارے شریر کے اندر نگری سے مطلب ہمارا بدن ہے. اس شریر میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو جاگتی رہتی ہیں، بہت سی چیزیں سو جاتی ہیں. رات کو جب انسان سو جاتا ہے آدمی کے بال بڑھتے رہتے ہیں، شریر کے اندر دل اپنا کام کرتا رہتا ہے، لوہے کا پرمان چالو رہتا ہے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو بند پڑ جاتی ہیں، جیسا کہ انسان کی ہضم شکتی بند ہو جاتی ہے، اس کے وچار بند ہو جاتے ہیں. سننا اور بولنا اور دیکھنا یہ سب چیزیں بند ہو جاتی ہیں. اس طرح سے کوئی چیزیں جاگتی ہیں، کوئی چیزیں سوتی ہیں. دنیا کے اندر بھی ایسے انسان ہے کہ جو سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں. یہاں سونا اور جاگنا انتکرن کی طرف سے ہے. جر مارا ہنسا اسر نگری ماں باون بازار ماں کوئی جن ستو کوئی جن جاگے جی.
ये खलल करने वाले, झगड़ा करने वाले, फितना खोर हमारी इस नगरी के अंदर मौजूद है और वो इमाम का, मौला का हुक्म नहीं मानते। ये 5 पाखंडी हमारी 5 ऐसी बातें कि जिसके अंदर और बहुत से गुनाह और नुकसान होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। काम, आदमी की काम वासना, जैसा कि सेक्स है, इसको भी काम कहते हैं। और कोई आदमी आवेश में आके जिस चीज के पीछे दीवाना बन जाए, उसको भी काम कहते हैं। इसी तरह से क्रोध है कि इंसान इतना गुस्से में आ जाए कि दूसरे का नुकसान कर डाले और अपना भी नुकसान कर डाले। इंसान इतना लोभिया बन जावे कि वो धर्म से छूट जावे और लोभ लालच के अंदर पड़ के इंसान अपनी आखिरत आकिबत खराब कर ले। मोह ममता जो है इंसान को औलाद की भी होती है, बड़ाई की भी होती है। ये मोह ममता इंसान को, जिसको हम इंग्लिश में टेम्पटेशन कहते हैं, मोह में पड़ के, ममता में पड़ के आदमी सब कुछ गुमा बैठता है और उसको ख्याल नहीं रहता कि मुझे क्या नुकसान हो रहा है। मद का मतलब इंसान की मगरूरी और नशा है। गुरु सदरुद्दीन कहते हैं कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये 5 चीजें तुम्हारे दुश्मन हैं। ये 5 चीजें जब तुम्हारे अंदर आ जाएंगी तो तुम्हारी नगरी के अंदर खलल डालेंगी, फितना करेंगी, झगड़ा करेंगी और हरि का, धनी का हुक्म नहीं मानती। एक और गिनान के अंदर गुरु सदरुद्दीन कहते हैं कि ये 5 अकेले नहीं बल्कि इनका बहुत बड़ा लश्कर भी है। जी 5 नाम 25 लक्षण, शस्त्र रूप 50 रे। ये जो 5 हैं, इनके 25 रूप लश्कर के और इनकी सब साथी वगैरह मिला के 5 के 50,000 और 25 साथी हैं। 5 न 25 लक्षण, एक एक के 5-5 जुदा जुदा मुंह हैं। एक में 5-5 ब्रांचेस और लक्षण और गुण निकलते हैं और हर एक के हाथ के नीचे 10-10 हजार उनके दूसरे लश्करी या साथी या उनका काम करने वाले। इस तरह से ये 5 के 25 लक्षण और 50,000 इनके स्वरूप हैं। यानी ये 5 बदियां 50,000 जुदे जुदे रूप रंग के अंदर आके 25 जुदे जुदे इस किस्म के लक्षण इंसान के अंदर पैदा करके उसको धर्म से, दीन से, नेकी से, अच्छे रास्ते से, आखिरत से, आकिबत से, बंदगी से उसको खराब करते और हैरान करते हैं। ये 5 के जो बेसिक मूड या सरदार हैं, मैंने आपको कहा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इन 5 रस्तों से इंसान बदियों बुराइयों में पड़ जाता है और मौलाना हजरत इमाम के रास्ते से हट जाता है। इन 5 का किसी तरह से नाश किया जाए और ये 5 का नाश हजरत इमाम की मदद के बगैर नहीं हो सकता, गुरु की मदद चाहिए। मगर इंसान दुनिया में इतना लुभाया हुआ है, इतना गाफिल और बेदरकार हो गया है कि हजरत मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने एक छोटी सी वार्ता फरमाई अपने फरमानों के अंदर कि एक आदमी के पीछे एक मस्त हाथी यानी जो हाथी बिगड़ गया है, गुस्से में आ गया है, वो पड़ गया। आदमी आगे आगे भागा, भागते भागते उसको एक झाड़ मिला, वो झाड़ के ऊपर चढ़ गया। ऊपर चला गया और वहां जाके उसने देखा कि एक मधपुड़ा है। उसने मध खाना शुरू किया। इमाम फरमाया वो हाथी आके झाड़ के तने को पकड़ के हिलाने लगा। नीचे से 2
2 ऊंदर, एक सफेद रंग का एक काले रंग का, उस झाड़ के मूड़िए को खाने लगे। और झाड़ के बाजू में ही एक बहुत बड़ी खड्डा था, उसके अंदर एक अजगर था जिसके मुंह में से आग निकलती थी। इस आदमी को यह ख्याल नहीं कि इस झाड़ को ये हाथी हिला के तोड़ देगा या 2 ऊंदर इसके मूड़िए को खा जाएंगे और झाड़ गिर पड़ेगा और मैं इस खड्डे में गिरूंगा जिसके अंदर बहुत बड़ा अजगर है। मौला बापा उसका खुलासा करते हैं कि इंसान दुनिया के अंदर आके मद खाने के अंदर इतना मस्त हो जाता है, यानी दुनिया की मोह ममता माया में फंस जाता है कि उसको यह ख्याल नहीं है कि उस आदमी के पीछे ये जो हाथी है ये मलकुल मौत की तरह पड़ा है। दिन और रात 2 ऊंदर उस आदमी के जीवन के झाड़ के मूड़िए काट रहे हैं। हर रोज हमारा एक दिन घट रहा है। बच्चा पैदा हुआ वहां से लेके मौत तलक हर रोज एक दिन घटता रहा और रोज घटता है। मौला कहते हैं कि ये जो खड्डा है ये कब्र है कि जिसके अंदर तुम गिरोगे और तुम्हारे जो गुनाह और बद आमाल हैं वो अजगर बन के तुमको लपेटेंगे। जब तलक के इंसान को अपनी आखिरत का या आकिबत का ख्याल नहीं, उसको दुनिया की मोह ममता माया बांध के गाफिल कर देती, अंधा कर देती है, उस आदमी को फिर कुछ सूझता नहीं। फिर हसन कबीर जी ने हमको एक मेना मारा है कि ऐसा कभी तुमने देखा कि एक अंधा आदमी हाथ में लकड़ी लेके अपने घर पहुंच जाता है, मगर तुम आंखों वाले मेरे गिनान के ऊपर, मेरे फरमान के ऊपर अमल करो तो तुम क्यों भूल सको? अंधलो होवे लाकड़ी ठकोरे एते पण ना भूले वाट जी मारा मुनीवर होई ने जिनान विचारे ते वाटे केम जाए जी। अंधला होवे लाकड़ी ठकोरे ते पण न भूले वाट मारा मुनिवर होई ने गिनान विचारे ते वाटे केम जाए। इंसान के अंतकरण में से जागृति पैदा होनी चाहिए। बैतुल ख्याल इंसान को जगाता है। बैतुल ख्याल की इबादत इंसान के अंदर शक्ति पैदा करती है। बैतुल ख्याल की इबादत इंसान के अंदर का अंधेरा दूर करती है। लेकिन दिनदारों, बैतुल ख्याल की इबादत के साथ हमारे सारे अच्छे जीवन के अंदर हमारे आमाल भी बदलने चाहिए, कारण कि बैतुल ख्याल की इबादत अगर अच्छी होगी हमारे आमाल चौकस बदलेंगे और हमारे आमाल अच्छे होंगे, हमको बैतुल ख्याल की इबादत के अंदर आगे बढ़ने का चांस है। ये दोनों चीजें अरस परस हैं, अरस परस हैं। खराब ईमाल वाला आदमी बैतुल ख्याल की इबादत में आगे नहीं बढ़ सकता। इंसान के दिल में शौक होना चाहिए इबादत करने का, और जब वो इबादत करता है, हर रोज इबादत करता है, अपने आमाल अच्छे रखता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में मौला की लगन पैदा होती है। ये लगनी इंसान की बढ़ती जाती है और एक दिन उसमें इश्क पैदा होता है। आदमी का जो प्यार है खुदा के साथ, उसके ऊंचे में ऊंचे ग्रेड को हम इश्क कहते हैं। इश्क ईमान के साथ रहता है। खाली ईमान, जिसको हम फेथ कहते हैं कि हमारा मौला है, मौलाना हाजिर इमाम मेरा खुदावंद है, मेरा इमाम है, ये मुंह से इंसान इकरार कर ले और उसके ऊपर अमल न करे तो उस इंसान को कोई तरह का फायदा नहीं निकलता।
یہ چیز ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. جرم رہن سو کرنی کماو تو رب جی تو راچو تو تیرتھ سروینی آپ چلنا یہ جو دنیا ہے یہ تروینی ہے. دو ندیاں آ کے جہاں ملیں اور ایک بن جاوے اس جگہ کو سنگم کو تروینی کہتے ہیں. ہمارا بھوت کال اور ہمارا ورتمان کال یہ دونوں مل کے ہمارا بھوش بناتے ہیں. ہم اپنے گئے جیون میں سے نکل کے آج کے اس جیون میں آئے ہیں اور ابھی ہم کو نئی دنیا میں جانا ہے. جو کہ صدر دن کہتے ہیں یہ تیرتھ تروینی ہے. جب تلک کہ تم اس چیز کا اپنے من میں خیال نہیں کرو گے، تیور نہیں بنو گے، چالاک نہیں بنو گے، تم پار نہیں اتر سکو گے. اور اس سارے گنان کے اندر روحانیت کا خلاصہ دیا ہے. یہ تیرتھ کہا. ہم ادھر آئے ہیں امام زمان کی عبادت کرنے کے لیے، اور یہ صبح کی بندگی انسان کو اونچا اٹھاتی ہے. اپنے شریر کو کساؤ، اپنے شریر کو، جو کہ میں خود بھی آج کل وہ کام نہیں کر سکتا جو میں آپ کو کہتا ہوں ابھی، کیونکہ میری عادت سے نہیں ہے دینداروں کہ میں جماعت کو بولوں اور میں خود عمل نہ کروں. مجھے شرم آتی ہے اس میں. آج کل یہاں رات کے وقت بھاری خوراک کھائی جاتی ہے جو صبح کے وقت تکلیف دیتی ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے رات کو ہمیشہ لائٹ فوڈ کھاؤ، تھوڑا کھاؤ. صبح اٹھو، جماعت خانے کے اندر آؤ، بیٹھو. اگر جلدی نہیں آ سکے تو جبھی بھی آؤ. ایک آسن بناؤ اپنا. روز کی ایک بیٹھک کا ایک آسن ہونا چاہیے. مولا نے حکم کیا ہے اور اس بات کی رضا بھی دی ہے کہ تم اپنے شریر کو دکھ نہ دو. جس طرح تمہیں بیٹھنے بیٹھو. مگر میں ان آدمیوں کے لیے کہتا ہوں کہ جو بگنر ہیں، جن کو عبادت میں آگے بڑھنا ہے اور عبادت سیکھنی ہے. آدمی کچھ سٹیجز ہو جانے کے بعد یا عمر بڑی ہو جاوے تو اس کا شریر ایسا ہو جاتا ہے ضعیف کہ اس کو کوئی ٹیکے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن جو جوان بچے ہیں ان کو اپنے بدن کے اوپر اتنا کنٹرول ہونا چاہیے کہ ایک ہی آسن میں بیٹھے آدھا پونا گھنٹہ، ایک گھنٹہ اس میں نکل جاوے، پتہ نہ لگے. اور اگر جوانی کی عادت ہوئے گی تو بڑھاپے تلک وہ عادت رہے گی. ایسی 90 برس کا بھی آدمی ہو جائے گا تو اس کی بیٹھک میں پھر فرق نہیں پڑے گا سوا کہ کبھی انسان بیمار پڑ جائے. ایسا ایک اپنا جماعت خانے میں آ کے ایک آسن بناؤ. آسن کا مطلب بیٹھنے کا طریقہ. لیکن مجھ کو پرسنلی یہ بات پسند نہیں ہے، جو کہ کہیں بھی امام کا حکم نہیں، نہ کہیں پیر نے کہا ہے ہم کو کہ ہم لوگ لمبے پاؤں کر کے جماعت خانے کے اندر بیٹھیں. اور لمبے پاؤں کر کے اس کی ہم دیوار کا ٹیکا لگا کے جو بیٹھتے ہیں، یہ آسن عبادت کا آسن نہیں ہے. عبادت کا آسن گھٹنے واڑ کے بیٹھو، الٹی پلٹی مار کے بیٹھو، جس طرح آپ کو ٹھیک لگے، لیکن ایک آسن کے اوپر بیٹھو، پیٹھ کو سیدھا رکھو. دیوار کا ٹیکا مت لو، مت لو. سوا کہ کوئی بوڑھا آدمی ہے یا بیمار ہے. میں جوانوں کو یہ کہہ رہا ہوں، دیوار کا ٹیکا مت لو. آرام سے بیٹھو، شریر کو سیدھا رکھ کے بیٹھو، گردن کو تھوڑا نیچا کرو. آپ ایک آدھ مہینہ یہ کوشش کرو کہ آپ کے بیٹھنے کا طریقہ
15 मिनट 20 मिनट 10 मिनट के बाद मैं पाँव बदलूं, फिर मैं ऐसा करूं, फिर मैं ऐसा करूं, इससे इंसान का ख्याल टूट जाता है। मैं इबादत सिखाने की बात कर रहा हूं। एक आसन को जीत लो। पीर ने कहा है गिनान में, अब्दू आसन जीतो, निंद्रा जीतो। दो चीजें पहली लाजिम हैं। एक तो ये कि हम सुबह उठ सके और फिर नींदर में न रहें, होशियार बन जाएं। नींद को जीतो, आसन को जीतो, एक बैठक बनाओ, फिर जो आसन आपको ठीक लगे। ध्यान को, जैसे कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया कि अपनी आंखों को पूरा बंद न करो, गर्दन को थोड़ा नीचा रखो। और ये जो बैतुल ख्याल का शब्द है, इसका जाप करो आहिस्ता आहिस्ता। ये आहिस्ता आहिस्ता का शब्द कुरान शरीफ में भी है। ऐ रसूल, आधी रात के बाद उठो और अपने रब को आहिस्ता आहिस्ता याद करो। इसमें जीभ बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए। मन के अंदर इस बैतुल ख्याल के शब्द का जाप होवे और एक ही रिदम रहवे। जिस तरह से कोई आदमी गाना बोलता है या गिनान बोलता है, उसके अंदर रिदम होता है, एक किस्म की स्पीड। मैं ये बात कर चुका हूं, आज फिर वापस इसलिए रिपीट करता हूं कि किसी बच्चे ने नहीं सुनी होवे। ये खास करके जवानों के लिए है। और कभी इस तरह से इंसान ने अपनी निंद्रा के ऊपर, अपनी बैठक के ऊपर और उसके बाद अपने ध्यान के ऊपर काबू पा लिया, कंट्रोल कर लिया कि उसको आजू बाजू के ख्याल नहीं आवे। मुश्किल है ये बात, लेकिन 2 महीने 4 महीने 6 महीने बरस, जैसा भी इंसान की खुद की मेहनत और इमाम की तरफ से मिली हुई बख्शिश होगी, बाहर के विचार ख्याल बंद हो जाएंगे। मौला के एक फरमान में है, याली के जाप की तलवार रखो, बत्ती झांकी करो, दरवाजे बंद करो। जंगबार का फरमान है। बैतुल ख्याल वालों को फरमाया कि जब भी तुम बैतुल ख्याल में आओ, दरवाजे बंद करो और तलवार रखो अपने पास, बत्ती झांकी करो। जमात ने इस चीज के शब्दों को पकड़ लिया, उसके अंदर की जो सेंस और रहस्य था वो नहीं समझे। और दूसरे दिन जब मौला आए तो पाठ के ऊपर एक तलवार पड़ी हुई थी। माँ बाप ने पूछा ये क्या है? अर्ज की कि खुदावन आपने फरमाया था, हमने सब बारी बार में बंद किए, बत्ती भी बुझा दी और फिर तलवार पड़ी है। मौला फरमाया मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने तो ये कहा है कि बाहर के विचार नहीं आवे, अपने मन का दरवाजा बंद करो। मैंने ये कहा कि तुम बत्ती झांकी करो, अपनी आंखों को आधा बंद करो आधा खुला रखो। मैंने ये फरमाया कि तुम तलवार रखो कि तुम मेरे साथ लड़ सको। ये तलवार याली का जाप है कि जो से तुम दुश्मन को मार सको। ये जाहिर की चीजें नहीं है, ये बातिन की चीजें हैं। याली के नाम की तलवार, यानी याली का जाप जो है वो हमको बदियों से, बुराइयों से, शैतान से, पाप करने से, नाफरमानी करने से हमको बचाएगा। और इस याली के जाप को खूब रटन करो। आहिस्ता आहिस्ता अपने श्वास की स्पीड से, जिस तरह से इंसान श्वास लेता है, इस तरह से या अली का जाप जपा जाए। हर रोज ध्यान पूर्वक इसमें ध्यान लगा के अगर हम जाप जपते रहें, हमारे आमाल अच्छे रहें, 3 वक्त की दुआ हमारी बराबर रहे, हमारी दस्तवंद बराबर रहे, जमा खाने की हाजिरी अच्छी रहे, और उसके साथ साथ हम खुदावन हाजिर इमाम के पास दर रोज अर्ज भी करते रहें कि या मौला
تو مجھ کو راستہ بتا، یا مولا میرے سے عبادت کروا اور تو میرے دل کو صاف پاک کر، تو کبھی نہ کبھی انسان کے دل میں مولا کا نور ضرور اٹھے گا۔ کھٹ گھڑی پاچلی رہنی رہے، پیارے تم جاگو مومن بھائی جی، جاگی جاگی نے اپنا الگ میں ارادھو۔ انشاءاللہ مولا آپ کو دل دنیا کے اندر ہاتھ پکڑ کے خود زوروری دے، آپ کے انتکرن کو روشن کرے، نیک مرادیں پوری کرے، ایمان کی سلامتی دے، فرمان بردار مومن بناوے، اور دل دنیا میں اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے، زہر بات نگاہ نصیب فرمائے۔